अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ीना ला युअतूना अज़्ज़काता व हुम बिल आख़िरति हुम काफ़िरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा जुमा है। इस साल चार जुमा ही रमज़ान में आने वाले हैं। गुज़िश्ता जुमा रोज़े के उन्वान पर हमारे सामने बात आई। बहुत सारी बातों को मैंने महफूज किया था, लेकिन अब मौका नहीं है। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिलेगा तो रोज़े के उन्वान पर हमारे सामने बात आ जाएगी। इस जुमा ज़कात के उन्वान पर बात करने का इरादा है। इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमान ज़कात अदा करते हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन असल मसला ये है कि रमज़ान का ज़कात से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
रमज़ानुल मुबारक का रोज़े से ताल्लुक़ है, रमज़ानुल मुबारक का ज़कात से ताल्लुक़ नहीं है। पता नहीं कि तरीक़ा कब से शुरू हुआ और किसने शुरू किया, अल्लाहु आलम। मैं इसे गलत तो नहीं कहता, लेकिन असल मसला आपके सामने बयान कर रहा हूं कि रमज़ानुल मुबारक का ज़कात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन लोग रमज़ानुल मुबारक में ज़कात क्यों देते हैं? एक सवाल है जो हजरात ये समझते हैं कि रोज़े की तरह रमज़ानुल मुबारक का ताल्लुक़ ज़कात से भी है, तो वो अपने जहनों को साफ कर ले कि ज़कात का रमज़ानुल मुबारक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन लोग रमज़ानुल मुबारक में ज़कात क्यों देते हैं? आ रहा है सवाल? इसके मेरे पास दो जवाब हैं। एक जवाब ये है, रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो इबादतों के सवाब के ज़ियादा का महीना है। बल्कि दूसरे तरीके से मैं कहूँ तो और भी अच्छा लगेगी बात कि कौन बच्चा है, इधर बैठो, पागल है क्या आप? रमज़ानुल मुबारक का महीना इबादतों के ज़्यादा महीना है और इबादतों के सवाब की ज़्यादती का भी महीना है। रमज़ान में इबादतें भी ज़्यादा, रमज़ानुल मुबारक में इबादतों का सवाब भी ज़्यादा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। रोज़ा लग गया क्या? बेंगलुरु में रोज़े लगते नहीं, रोज़े को हमें लगते सो। मैं पूरा हिंदुस्तान फिरता रहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के मौसमों के मुकाबले में हिंदुस्तान में बेंगलोर का मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ की जो धूप है दूसरे रियासतों में सर्दी का मौसम है, फिर भी ये हल्की फुल्की धूप की वजह से हमें जो परेशान हो रहे हैं उनको देखकर मुझे हंसी आ रही है। क्या धूप हजरत, क्या धूप हजरत। इन लोगों को जाकर तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में, फिर बंगाल में, बिहार में, इन जगहों में छोड़ना, तब पता चलेगा कि वहाँ के रमज़ान के रोज़ेदारों के रोज़ों का अजर क्या होगा। ज़कात रमज़ानुल मुबारक में देने की वजह क्या है बता रहा हूं मैं आपके सामने। रमज़ानुल मुबारक इबादतों के ज़ियादती का भी महीना है और इबादत के सवाब की ज़ियादती का भी महीना है। तमाम महीनों में हर दिन नमाज पढ़ते हैं, इस महीने में रोज़ा भी रखते हैं। इबादत ज़्यादा हुई नहीं हुई है? तमाम महीनों में फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, इशराक पढ़ते हैं, चाश पढ़ते हैं, अवाबीन पढ़ते हैं, फिर 5 वक्तों की सुन्नतें पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। सब भी मुंडी हिला रहे, लेकिन पढ़ते क्या? इस महीने में इन तमाम नमाजों के साथ
20 रकात तरावी की नमाज भी ज्यादा है। तमाम महीनों में पूरी रात सोते हैं, इस महीने में आधी रात में उठकर खाना खाते हैं। मकसद खाना नहीं है, मकसद इबादत है, क्योंकि सहरी एक इबादत है, सवाब है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तसहरू फइन्न सुहूर बरका, सहरी करो क्योंकि अल्लाह ताला सहरी के वक्त में बरकत रखा है, बरकत। फुकाहा फरमाते हैं किसी को सहरी मुयस्सर ना हो तो कम से कम 1 घूंट दूध तो पी ले, दूध भी मुयस्सर ना हो तो 1 घूंट पानी पी ले, और सहरी में उठकर 1 घूंट पानी पीकर रोजा रखकर देखो 13 घंटे इंशाअल्लाह ताला पानी के 1 घूंट की ताकत रहेगी। दूसरे दिनों में ऐसा नहीं हो सकता। ये 13 घंटे जो हम लोग रोजा रखते हैं ना, ये सहरी के चंद लुक़मों की ताकत है जो अल्लाह ताला ने सहरी के लुक़मों में अता फरमाया है। वरना सुबह को 7 बजे 8 बजे नाश्ता करके काम को निकलने वाले 2 बजे खाना खाने के बजाय अगर 4 हो जाते हैं तो उनका चेहरा बेवा का हो जाता है। की जी 4 बजे इतना जल्दी सूरत उतर गई, सुबह ही खा लिया सो हजरत, 6 घंटे से क्या भी खा को नहीं हूं हजरत। लेकिन रात को 4 बजे 1 रोटी, आधा रोटी या 2 रोटी, ये मेरी अपनी बात बोल रहा हूं, तुम्हारी नहीं बोल रहा हूं। फिर 13 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखते हैं तो ये सहरी की बरकत है। रमजान में इबादत की भी ज्यादती है अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तार भी इबादत है, जबरदस्त इबादत, और इस इबादत को तो आप लोगों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि लवाजिमात दस्तरखान में है ना, इबादत नहीं तो और क्या। हमें आइटमों को सामने रख लेकर इबादत समझते हैं, अल्लाह वाले रूहानियत को सामने रखकर इबादत समझते। चुनाचे हदीस पाक में आता है, इफ्तार के वक्त इफ्तार के दस्तरखान के सामने बैठकर जो अल्लाह का बंदा अल्लाह के पास दुआ करता है, अल्लाह फरिश्तों को गवाह बनाकर उसकी दुआ कबूल करते हैं। फिर एक मर्तबा सुने, इफ्तार के वक्त इफ्तार के दस्तरखान में बैठकर चंद घंटे इंतजार करके या चंद मिनट इंतजार करके उस वक्त अपने दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह के पास जिस अंदाज से जो मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को गवाह बनाकर उसकी दुआ को कबूल करते हैं। मेरे भाइयों, आज अल्हम्दुलिल्लाह रमजानुल मुबारक का कितना रोजा है? 11वां रोजा है। कल कितना रोजा खत्म हुआ? 10 रोजे 10 इफ्तार गुजरे। हम में से कितने लोग हैं जो इफ्तार के दस्तरखान में 15 मिनट पहले बैठकर दुआ किएगा? दुआओं पर से यकीन हमारा उठ गया। भरोसा हमारा उठ गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के मुतालिक जितने जुमले बयान फरमाए, उनमें से 2 जुमले बयान करके आगे गुजरता हूं। एक जगह आका ने फरमाया कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, मग़ज़। अद्दुआ मुख़्ख़ुल इबादत। तमाम इबादतों का
दुआ है, नमाज का मग़ज़ दुआ, रोजे का मग़ज़ दुआ, ज़कात का मग़ज़ दुआ, हज का मग़ज़ दुआ, सदक़े का मग़ज़ दुआ, खिदमत का मग़ज़ दुआ। एक इबादत का मग़ज़ नहीं, हर इबादत का मग़ज़ प्यारे आका ने फरमाया, इबादत करके दुआ करने वाले आदमी की दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करते। इबादत करके दुआ करने वाले आदमी की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला कभी रद्द नहीं करते। हजरत अंबिया इबादत करने से पहले भी दुआ करते थे और इबादत करने के बाद भी दुआ करते थे। कुरान पाक में इन तमाम बातों के इशारे मौजूद हैं, अहादीस में इन तमाम बातों के इशारे मौजूद हैं। इबादत करने से पहले भी दुआ करो, इबादत करने के बाद भी दुआ करो। आका ने दुआ के बारे में एक जगह फरमाया, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, और एक जगह पर आका ने फरमाया, अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, हथियार। लेकिन शर्त यह है, इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुआ पर अगर यकीन नहीं तो उसकी दुआ कबूल नहीं। मैं मांग रहा हूं, मेरा रब मुझे दे रहा है, मेरी दुआ कबूल हो रही है। हलाल खाकर आदमी दुआ करता है, गुनहगार है, नमाजों की पाबंदी नहीं करता, रोजों की पाबंदी नहीं करता, ज़कात में 19-20 है, मालदार है, हज नहीं किया, झूठ बोलता है और जिना का आदी है, लेकिन हलाल खाता है, दुआ करता है तो उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। हाँ, उसकी दुआ कबूल नहीं होती जो नमाज का पाबंद हो, रोजे का पाबंद हो, ज़कात का पाबंद हो, उम्रे पे उम्रे करता हो, हज पे हज करता हो, सर पे टोपी पहनता हो, इमामे पहनता हो, मस्जिद का जिम्मेदार हो, मदरसे का जिम्मेदार हो, दरगाह का जिम्मेदार हो, खानका का जिम्मेदार हो, तंजीमों का जिम्मेदार हो, तहरीकों का जिम्मेदार हो, नमाजें इतने पढ़ता है कि पेशानी पे टीका आ गया हो और झुब्बे पहन रहा है, टोप पहन रहा है, अबे पहन रहा है, शाये पहन रहा है, दाढ़ी 1-1 मीटर की रखा हुआ है, लेकिन उसका लुक़मा अगर हराम का है तो वो काबे के अंदर भी दुआ करेगा, वहां भी उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। आ रही है बात समझ में? दुआ की फर्स्ट पॉइंट यही है, वरना दुआ पर भरोसा रखो, दुआ पर यकीन रखो। दुआ मोमिन का हथियार है, हथियार, ताकत है दुआ मोमिन की, पावर है दुआ मोमिन का। कोई गुनहगार ये न सोचे कि मैं दुआ करूं तो क्या मेरी दुआ कबूल होगी। अल्लाह सिर्फ नेक लोगों का अल्लाह नहीं, अल्लाह गुनहगारों का भी अल्लाह है। अल्लाह सिर्फ मक्के और मदीने वालों का अल्लाह नहीं, अल्लाह अरब का भी अल्लाह है, अल्लाह अजम का भी अल्लाह है, अल्लाह पूरी कायनात का अल्लाह है। और ये जुमला मैं मस्जिद उमर फारूक के मिंबर से आज जुमे के दिन पूरे हिंदुस्तान के एक मुसलमान, चाहे मर्द हो या औरत, जवान हो के बूढ़ा, शहर का हो के करिए का, सब तक के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे इस वक्त के हालात में हमारी ताकत दुआ है। इस वक्त अगर हिंदुस्तान का मुसलमान दुआ का दामन नहीं थामेगा तो गारत हो जाएगा।
इस वक्त मुसलमान अगर दुआ का दामन नहीं थामेगा बर्बाद हो जाएगा, नेस्त तो नाबूद हो जाएगा अगर दुआ का दामन नहीं थामेगा। हमारे पास नमाजें नहीं है जिसके वजह से दुश्मन शिकस्त खा गए, हमारे पास ऐसे रोजे भी नहीं है दुश्मन शिकस्त खा जाए, हमारे पास दूसरी कोई इबादतें नहीं है कि दुश्मन शिकस्त खा जाए। एक चीज है हमारे पास, दुआ। इसके सामने तमाम ताकतें ज़ेर हो जाती है, तमाम ताकतें खत्म हो जाती है। मुसलमानों, ये फरमान पैगंबरे दो आलम रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। 2-3 महीने के अंदर मुल्क का मुकद्दर बदलने वाला है, और इस तकदीर के बदलने में अगर हमारी दुआएं साथ ना हो तो वो हालात हम देखेंगे जिनको हमारे बड़ों ने पेशीन गोलियों की तरह बयान किया है। तस्करे अभी से कर रहे हैं, उन्हें चाहता सो, उसके पास ईवीएम है, प्रेजेंट हुकूमत है। कहां गया मुसलमानों ईमान हमारा, यकीन हमारा कहां गया, भरोसा हमारा कहां गया। 313 लेकर मैदान बदर में उतरने वाले मेरे आका को मालूम था जाहिरी असबाब अगर सामने रखेंगे तो आका के साथियों के पास कोई ताकत नहीं थी। सामने वालों के पास 1000 से ज्यादा का काफिला था, तलवारों की कसरत थी, ढालों की कसरत थी, ऊंटों की कसरत थी, घोड़ों की कसरत थी, खाने पीने का पूरा निजाम था, शबाब का इंतजाम था, शराब का इंतजाम था। मेरे आका और मेरे आका के सहाबा जिनकी तादाद 313 है, इस्लाम की पहली जंग है, दुश्मनों के खिलाफ में मैदान में उतरते हैं। रमजानुल मुबारक का महीना है, 17 रमजान है। अक्सर सहाबा रोजे की हालत में है, जो रोजे में नहीं थे वो भी रोजे ही की तरह थे। जो सहाबा रोजे में नहीं थे, सफर में, रोजे में इख्तियार है ना। फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफर, मरीज है तो रोजा छोड़, मुसाफिर है तो रोजा छोड़, मर्ज रहकर भी रोजा रख सकता है तो रोजा रख, सफर में भी रोजा रख सकता है तो रोजा रख, इख्तियार है। औला व अफजल क्या है उस पर अमल करो, एहतियात किस में है उसमें अमल करो। आका ने सफर की हालत का मसला बयान किया। रमजानुल मुबारक का महीना है, 17 रमजान है। अक्सर सहाबा रोजे में थे, बाद सहाबा ने इख्तियार को इस्तेमाल किया, इजाजत को इस्तेमाल किया, और 2 सहाबा रोजे में नहीं थे, वो भी रोजे ही की तरह थे। पेट भरकर खाने का उनके पास इंतजाम नहीं था, पेट भरकर पीने का इंतजाम नहीं था। मुट्ठी भर जौ 10-10, 12-12 सहाबा खा लेते थे, मुट्ठी भर खजूर 10-10, 12-12 सहाबा खा लेते थे। मैदान में थे, जाहिरी असबाब बता रहा हो, वरना हकीकत तो मैदान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का था, नतीजा भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ, सहाबा का हुआ। जाहिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि जाहिर को अगर सामने रखेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे रसूल के बाद कुछ नहीं था, न घोड़े थे, न ऊंट थे, न तलवार थे, न ढाल थे, न कुछ था। आका मैदान में उतरे हैं, सामने वालों के पास सब कुछ था। पूरी रात आका जिस चीज का दामन थाम कर खुदा को मना रहे थे उसका नाम दुआ था। आका ने सहाबा से फरमा दिया कि सहाबा तुम सो जाओ, अगर पूरी रात तुम जागते रहोगे तो फिर दिन में तुमको काम करने में तकलीफ होगी। पहली जंग है ये, तबीयत में बशाशत हो,
चुस्ती हो, नींद आदमी को कमजोर करके रख देती है। सोने के वक्त सो जाओ, बल्कि जो बातें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बयान की, आज वही बातों को साइंस बयान करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर ताज्जुब करता है। वो क्या जमाना था टेक्नोलॉजी से दूर, वो क्या जमाना था तरक्की से दूर। ऐसे जमाने में मुसलमानों का नबी, हकीकत में सबका नबी, जो बातें बयान किया, आज हमारी तरक्की उन बातों की फॉलोवर है। आका ने फरमाया नींद आदमी को कमजोर कर देती है। आका ने सहाबा को कहा कि तुम सो जाओ, उसके बाद आका नहीं सोए, क्योंकि सहाबा की तबीयत अलग, आका की तबीयत अलग, सहाबा की ताकत अलग, आका की ताकत अलग, उम्मत की ताकत अलग, आका की ताकत अलग, उम्मत का मिजाज अलग, आका का मिजाज अलग, उम्मत की इबादत अलग, आका की इबादत अलग। उम्मत को भी अजर अलग है, आका को भी अजर अलग है। हमारी मस्जिद उमर फारूक में तरावी के बाद तफसीर और तफसीर के बाद सवालात का सिलसिला चल रहा है। आने वाले लोग सुन रहे हैं, नहीं आने वाले लोग शायद यूट्यूब में सुनते होंगे अगर फुर्सत रही तो, वरना शिवाजी नगर के समूह से आपको किसी भी मौलाना का बयान सुनने नहीं दे रहे। शिवाजी नगर की चाह आपको किसी भी मौलाना का बयान सुनने नहीं दे रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला पीएम बनूंगा, सबसे पहले शिवाजी नगर को खत्म करूंगा। देखो इंशाअल्लाह कौन भी बोल रही है। अब मैं बयान के बाद जाना से भी शिवाजी नगर कुछ हरमैन शरीफैन के करीब बड़े बड़े बाजारों को आज से 4-5 साल पहले ख़त्म कर दिया, क्योंकि वहाँ के उलमा ने कहा कि इन बाज़ारों से इबादत में फ़र्क पड़ रहा है। तो उस वक्त शाह अब्दुल्ला थे, अब जो बैठे हैं बादशाह, इनसे पहले के जो बादशाह थे शाह अब्दुल्ला मरहूम, अल्लाह ताला उनके खिदमत को कबूल फरमाए, उनको किसी वहाँ के आलिम हरमैन शरीफैन के कहा, मेरे पास पूरी सनद के साथ बात आई कि इन बाज़ारों से हरमैन शरीफैन को आने जाने वालों की तबीयत में इबादत से ज्यादा खरीदो फरोख्त का मिजाज पैदा हो रहा है। तो उन्होंने उस वक्त बिल पास की कि हरमैन शरीफैन के अतराफ अपना कोई बाजार न रहे। जिन चीजों से दीन को नुकसान पहुंचता है उन चीजों के लिए हमारी बद्दुआ नहीं, दुआ है कि वो चीजें खत्म हो जाए। हमारी मस्जिद में तरावी के बाद तफसीर होती है कि 20-25 मिनट और उसके बाद आधे घंटे से ज़्यादा सवाल होता है। अभी करीब में एक साहब सवाल किए और मैं उसे अभी बयान नहीं किया, अब बात आ रही है तो बयान कर रहा हूँ। नफिल नमाज बैठकर पढ़ना ज़्यादा सवाब है कि खड़कर पढ़ना ज़्यादा सवाब है? फर्ज नमाज तो खड़कर ही पढ़ना है, सुन्नत मुअक्कदा खड़कर ही पढ़ना है, सुन्नत खड़कर ही पढ़ना है। बीच में मसाइल आ रहे हैं तो सुनते जाओ। ज़कात पर बात कर रहा हूँ, मुकद्दमा है या आप हजरात की दुआ है कि मैं बात शुरू करता हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला अंदर से समंदर पैदा कर देते हैं। ये अल्लाह का करम है मेरे दोस्तों। मुझे 2 या 3 जुमा तकरीबन ज़कात और फितरा और ईद ही को लेकर चलना है, मुझे जल्दी भी क्या भी नहीं है। आज इंशाल्लाह 3-3:30 तक भी बैठ सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। देखो इंशाल्लाह में खुलूस नजर नहीं आ रहा है, मजबूरन इंशाल्लाह है। मैं भी रोजा तेरे बाबा एक जगह बयान को गया 2 दिन पहले, तो वहां पर 1.5 घंटा ज़ोहर की नमाज के बाद बयान हुआ। आपके जैसा एक बेतकल्लुफ दोस्त था, उन्हें पूछा हजरत सहरी में तुम्हें क्या खाते? मैं बोला 12 रोटी 2 गोले। गोले का तो मालूम नहीं क्या, हिट्टे। 12 रोटी 2 गोले, दूध डाल को रत्ती खाना, 3 पीले मोजा। हरिया मोजा नहीं खाना, गल्ला फंस हो जाता। तरावी भी पढ़ाना है ना। तो पूछा तुझे सवाल ये कई कुबा पैदा हुआ? बेटा बेटा ये सवाल तुझे कई कुबा पैदा हुआ? तो उसने कहा कि हजरत 1.5 घंटा रोजा रखकर तुम्हें बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि भाई कभी काम पहले होता है, नतीजे बाद में निकलते हैं।
ये जो ताकतें जो मिल रही हैं, ज्यादा खाने कम खाने का नतीजा नहीं है, मदरसे के खाने का नतीजा है। ज्यादा खाने कम खाने का नतीजा नहीं, बादाम पिस्ते अखरोट और दूध और हरीरों का नतीजा नहीं, मदारिस अरबिया का नतीजा है। अल्लाह ने वहां के दाल पर जो ताकत अता की है, वहां के चावल में जो ताकत अता की है, वहां के रोटी में जो ताकत अता की है। और सबसे बड़ी बात तो यह है हाजी साहब, मदरसों का जो पैसा होता है ना, मदरसों का जो खाना होता है ना, मदरसों का जो पानी होता है ना, 100% हलाल का। मेरी बात मानो या ना मानो, अगर नहीं मानेंगे तो हशर में मैं आपसे पूछूंगा, बात गलत हो तो आप मुझसे पूछना। रूए जमीन में सबसे ज्यादा पाकीज़ा खाना कहीं खाया जाता है या कहीं खिलाया जाता है, तो उन मकामात का नाम है मदारिस अरबिया। तवज्जो से सुनो मालदारों, करोड़पतियों, तवज्जो से सुनो, ज़कात देने वालों तवज्जो से सुनो, मदारिस को सदका देने वालों तवज्जो से सुनो। बात गहरी होती जा रही है। असल मैंने जब बात को शुरू किया वो मेरे जहन में है, लेकिन सुनो, बात को अगर आप नहीं मानेंगे, हशर के मैदान में मेरा हाथ होगा, आपका गिरेबान होगा, बात गलत होगी, आपका हाथ होगा, गिरेबान मेरा होगा। रूए जमीन में सबसे ज्यादा हलाल और सबसे ज्यादा पाकीज़ा माल जिन जगहों में खाया जाता है और खिलाया जाता है, रब्बे काबा की कसम, उन मकामात का नाम है मदारिस अरबिया। अब एक सवाल आप कर सकते हैं, मस्जिदों में भी नहीं, पागल नहीं, असातिज़ा का सदका है, जूतियां सीधी किया हो, आज भी किताबों से ताल्लुक है, पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक है, मुताले से ताल्लुक है। अल्लाह वालों के तवज्जुहात में इस आजिज़ और गुनहगार का हिस्सा है। पूरे होश के साथ कहता हूँ, मदारिस अरबिया ही एक ऐसे मकामात है जहाँ सबसे ज्यादा गारंटी के साथ कहा जा सकता है, पाकीज़ा माल खाया जाता है, पाकीज़ा माल खिलाया जाता है। मस्जिद का भी अगर सवाल करेंगे, मेरे पास गारंटी मस्जिदों की भी नहीं है। कभी कभार मस्जिदों को इफ्तार का आइटम आ जाता है, क्या गारंटी देंगे? सूद कमाने वाला भी मस्जिदों को इफ्तार का आइटम भेजता है, हम अंधे बनकर खा लेते हैं। चिट्ठियां चलाने वाले भेजते हैं, अंधे बनकर खा लेते हैं। जुल्म करके पैसा वसूल करने वाला रमजानुल मुबारक में अपनी अम्मा के नाम पर समोसे देकर भेजता है, और हमारा मसलक जब दस्तरखान पर निगाह पड़ती है, खाने की चीजों पर हमारी निगाह पड़ती है, हमारा जुमला क्या होता है? वालिदे मोहतरम हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का जुमला मुझे याद आता है, हर्च आमद दर घसी बेर गुटली या कभी जो आए खा ले, बेर मिले तो खा ले, कभी मिले तो खा ले, तहकीक न कर। बास तो ऐसे होते हैं, मालूम नहीं कि किसने पपी देकर भेजा, किसने अनानस देकर भेजा, किसने समोसे देकर भेजा, अनजाने में खा रहा है। एक हद तक उसे बचने की तो सूरत है, लेकिन उसे बचने की तो सूरत नहीं है जिसे मालूम है कि भेजने वाले का पैसा कितना हलाल कितना हराम का है, फिर भी खा रहा है। क्योंकि लोग समझते हैं मस्जिद को आते ही पैसा हलाल हो जाता है। किसी आयत में नहीं है मस्जिद को पैसा आ जाए तो पैसा हलाल हो जाता है, किसी हदीस में नहीं है, किसी फकीह के इज्तिहाद में नहीं है। मस्जिद के बाहर अगर हलाल तो मस्जिद के अंदर हलाल, मस्जिद के बाहर हराम तो मस्जिद के अंदर भी हराम। मस्जिदों में भी आजकल अल्लाहु अकबर हराम चीजें आ रहे हैं, हराम चीजें। इसीलिए आजिज़ जब मस्जिदों की तामीर के संगे बुनियाद और इफ्तिताह में जाता है तो साफ साफ कहता है, मस्जिदों को आलीशान बनाने की फिक्र छोड़ो,
पाकीज़ा माल लेकर मस्जिदां बनाने की कोशिश करो। हराम खोरों के दरवाजों पे जाकर चंदा मांगते हुए जिम्मेदारों को शर्म नहीं आती। सूद खारों का दरवाजा खिटखिटाकर मस्जिदों का चंदा मांगते हो, शर्म नहीं आती। चिट्ठियां चलाने वालों के दरवाजे खिटखिटाते हैं, जबरदस्ती से वो 5000 लिखता है, जुमला बोलते क्या जी कम तुम ना लिखो जी 20,000 रुपए, अल्लाह का दिया तुम्हारे पास है ना, अल्लाह का दिया होता तो हलाल का होता, शैतान का कितना है, हराम का है। हराम माल पर अगर अल्लाह की निस्बत जोड़ोगे गुनाह नहीं होगा, कुफ्र होगा, कुफ्र। एक खजूर सही हलाल का खाकर इफ्तार कर लो, हराम के समोसों से इफ्तार मत करो, हराम के पपैयों से इफ्तार मत करो, हराम कमाने वालों की दावतों में जाकर इफ्तार खोलो मत, रोजा मत खोलो। जो रोजा रखकर हराम माल से इफ्तार करता है उसकी मिसाल ऐसी है जो अपने कपड़े को पेशाब में डुबोकर धोता है। आई बात समझ में? अरे आ रही है नहीं आ रही बात? मदारी से अरबिया का जो पैसा होता है ना सबसे ज्यादा पाकीज़ा पैसा होता है। मैंने एक मौलाना का बयान सुना, वो कहते हैं कि मदरसे में बच्चे ज़कात का खाते हैं, मदरसे में बच्चे सदक़ात का खाते हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ उस मौलाना पर। अगर वो सही में आलिम है और उनकी नज़र फ़िक़ह में गहरी है तो फिर ये जुमला न कहते, हरगिज न कहते। हाँ देते हैं आप ज़कात मदरसे को, मानता हूं मैं, देते हैं आप सदका मदरसे को, मानता हूं मैं, मय्यत के ईसाले सवाब के लिए आप देते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन फ़िक़ह का एक उसूल है, उसूल, तुम ज़कात देते हो मदरसे को, तुम्हारी ज़कात अदा हो जाती है, लेकिन मदरसे को आने के बाद मोहतमिम के हाथ में आने तक वो ज़कात रहती है, उसके बाद वो पैसा पूरा पाकीज़ा और हलाल हो जाता है। इसकी मिसाल मैं ज़बरदस्त सही हदीस से दे सकता हूँ, ज़बरदस्त सही हदीस से मैं इसका सबूत पेश कर सकता हूँ, इसकी दलील पेश कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे असातिज़ा किराम को जज़ाए खैर अता फरमाए। ये तमाम गुफ्तगू हमारे असातिज़ा की जूतियों का सदका है। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने घर तशरीफ लाए। सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, या रसूल आयशा खाने के लिए कुछ है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल पर अम्मा आयशा खामोश हो जाती है, क्योंकि ला कहने के लिए दिल मानता नहीं और घर में खाने की कोई चीज नहीं। वो नबी जिसके सदक़े में सोना बना, वो नबी जिसके सदक़े में चांदी बनी, वो नबी जिसके सदक़े में चावल बना, वो नबी जिसके सदक़े में खाने वाली तमाम बेहतरीन और जायकादार चीज़ें बनी, वो नबी जिसके सदक़े में जन्नत बनी, जन्नत की नियामतें बनी, लवाजिमात बने, दस्तरखान बने, सब कुछ बने। पहले जो बना खाने का वो भी नबी का सदका था, अब जो बना है और बन रहा है अच्छी चीज़ें वो भी नबी का सदका है। लेकिन उसके घर की ज़िंदगी का हाल देखो, अल्लाह अकबर, 3-3 महीने चूल्हे नहीं सिलकते थे मेरे नबी के घर का फ़क़त। आज माल पर फकर नहीं करना, गुर्बत पर फकर करना। मालदारों इस बात को सुनो, माल काबिले फकर चीज नहीं है, गुर्बत काबिले फकर है, क्योंकि मेरा नबी गरीब था, विरासत में गुर्बत हमको मिली। 3-3 महीने घर के अंदर चूल्हा नहीं सिलकता था, पूरे सहाबा भूख से एक पत्थर बांधते थे, मेरा नबी 2 पत्थर बांधता था। अरे मेरे दोस्तों, हदीस में बराबर लिखा है, पैगंबर करवट ऐसे पलटते थे भूख से बेकरार होकर, ऐसे पलटते थे भूख से बेकरार होकर। हमारे लिए तो एक रमजान रोजा था, मेरे नबी की जिंदगी के अक्सर दिन तो रोजे ही थे। घर को आकर बेतकल्लुफ पूछते, आयशा कुछ है खाने के लिए?
आयशा थोड़ी देर खामोश हो जाती है। अल्लाह के नबी ने पूछा, आयशा है खाने के लिए? नहीं है या रसूल अल्लाह। एक खजूर भी नहीं? नहीं है या रसूल अल्लाह। एक खजूर भी नहीं? नहीं। मुट्ठी जौ भी नहीं? नहीं है या रसूल अल्लाह। मुट्ठी जौ भी। मेरे नबी के घर का फाका देखो, मेरे नबी के घर का फक्र देखो, मेरे नबी के घर की गुर्बत देखो। आका खामोश हो जाते हैं। अल्लाह जिस हाल पर रखे उस हाल पर मैं राजी। अल्लाह खिला दे तब भी मैं राजी, अल्लाह न खिलाए तब भी मैं राजी। अल्लाह जिस हाल पर रखे उस हाल पर मैं राजी। अचानक अल्लाह के रसूल के घर की एक खादिमा थी, बरीरा। उसने कहा, अम्मा मेरे पास कुछ गोश्त है, गोश्त। मदरसों का पैसा हलाल कैसे, इसका सबूत पेश कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनो। बरीरा ने कहा, अम्मा मेरे पास कुछ गोश्त है, गोश्त जो सदके का मेरे पास आया है। अम्मा आयशा ने कहा, प्यारी भोली, तुझे नहीं मालूम पैगंबर बहुत पाकीज़ा शख्सियत है। आपके लिए अल्लाह ने ज़कात व सदक़ात को हराम किया है। आपके लिए ही नहीं, आपके आल के लिए भी सदका हराम है, आपके आल के लिए भी ज़कात हराम है। सय्यदों को ज़कात नहीं दे सकते। आइंदा मसाइल में नोट किया हूँ, वक्त जब मिलेगा बयान करूँगा। सय्यदों के लिए ज़कात हराम है, सय्यदों के लिए सदक़ात हराम है। सदक़े का माल सय्यदों को देना जायज़ नहीं है। देने वाला भी गुनहगार होगा, लेने वाले सय्यद भी गुनहगार होंगे। अगर हमारी मजलिस में या बयान सुनने वालों में या और जगह पर सय्यद खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं तो तुम्हारा खून बड़ा पाकीज़ा है, तुम्हारा खून हसन का खून है, तुम्हारा खून हुसैन का खून है, तुम्हारा खून हजरत अली का खून है। तुम आले रसूल में से हो, सादात में से हो। तुम्हारे लिए तोहफा जायज़ है, तुम्हारे लिए हदिया जायज़ है, तुम्हारे लिए तोहफा जायज़ है, तुम्हारे लिए हदिया जायज़ है, तुम्हारे लिए सदका जायज़ नहीं है, तुम्हारे लिए ज़कात जायज़ नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्तों, करने के काम बहुत हैं। आज तक याद होगा अकरम साहब मस्जिद सुबहानिया में ये आज जब खिदमत कर रहा था, ज़कात के उन्वान पर जब बात थी, उस वक्त मैंने एक बात अर्ज किया था, मोहल्लों के अंदर रिकॉर्ड बना कर रखो कि हमारे मोहल्लों में कितने मुसलमान हैं, मुसलमानों के कितने घर हैं, कितने अफराद मुसलमानों के हैं, किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन हनफी है, कौन शाफिई है, कौन मुक़ल्लिद है, कौन गैर मुक़ल्लिद है, कौन देवबंदी है, कौन बरेलवी है। लिख कर रखो, इख्तलाफ मत करो, इख्तलाफ मत करो। यहाँ तक कि ये हिसाब भी रखो, हमारे मोहल्ले में मस्जिद की अथॉरिटी में कितने सय्यदों के घर आते हैं और सय्यदों में कितने सय्यद साहिबे माल हैं, सय्यदों में कितने सय्यद गरीब हैं, फिर उनकी ज़रूरियात का क्या इंतज़ाम हो। याद रखो, थानवी ने जवाहिरात हकीमुल उम्मत में लिखा है, किसी मोहल्ले में अगर इमाम परेशान है, पूरा मोहल्ला ऑटोमेटिक परेशान रहेगा। किसी मोहल्ले में साहिबे इल्म परेशान है, पूरा मोहल्ला परेशान रहेगा। इसी तरीके से हजरत थानवी मुजद्दिद मिल्लत ने लिखा है, किसी मोहल्ले में कोई सय्यद अगर परेशान है तो अल्लाह तबारक व तआला पूरे मोहल्ले के सुकून को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि नबी के आल का बच्चा परेशान है और तुम ऐश कर रहे हो, तुम्हारे दस्तरखान सच रहे हो, तुम्हारे ख्वाहिशात पर तुम अमल कर रहे हो। हमारे पास का हिसाब है कि हमारे खानदान में कौन कितने सय्यद हैं और सय्यदों की हालत क्या है, हमारे मोहल्ले में कितने सय्यद हैं और सय्यदों की हालत क्या है। कभी हम देखते भी नहीं, कभी हम पूछते नहीं। हमारा रिकॉर्ड
ऐसा नहीं है, ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। अरे दुश्मन मुल्क से बाहर करने के लिए एक CAA लाना चाहता है, NRC लाना चाहता है। हम भी तो एक NRC बनाएंगे ताकि हमारे अपने माहौल में कौन किस खानदान से, किस तबके से ताल्लुक रखता है, इसका हिसाब तो हो जाए। ऐसी एक कॉपी आपको किसी मस्जिद में नहीं मिलेगी, किसी मस्जिद में नहीं मिलेगी। मस्जिदें शानदार बनाते हैं और रमजान आता है तो चंदे वसूल करते हैं, अखराजात पर अखराजात करते हैं, तामीरात पर तामीरात करते हैं। इस किस्म की खिदमत से तकरीबन पूरा मुल्क महरूम है और इस किस्म की खिदमत से पूरी दुनिया महरूम है, महरूम है। कम से कम आप तो शुरू करो। खानदान बहुत फैला हुआ होता है। एक दरख्त है जिसकी शाखें और जिसके पत्ते फैलते फैलते रहते हैं। हमारे खानदान का भी एक हिसाब होना चाहिए। खानदान में बेग कितने हैं, खानदान में लबाबीन कितने हैं, खानदान में दकनी कितने हैं, खानदान में खान कितने हैं, खानदान में कौन सയ്यिद कितने हैं, सയ്यिदों की हालत क्या है। कभी हमने इस पर तवज्जो नहीं दी। सയ്यिदों को ज़कात देना जायज़ नहीं, सയ്यिदों को ज़कात लेना जायज़ नहीं है। लेकिन लोग अंधे बनकर देते हैं और लोग अंधे बनकर लेते हैं। सയ്यिदे अगर है, सुनते हैं तो बात, भूखे रह जाओ लेकिन ज़कात मत खाओ, सदक़ात मत खाओ। और मेरा और आपका फर्ज बनता है सയ്यिदों की फिक्र करे, सയ്यिदों की फिक्र करे। ज़कात ही है क्या देने के लिए हमारे पास, इसके अलावा और कोई पैसा नहीं है कि हम दे सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सയ്यिदों के लिए ज़कात देने के लिए हराम करार दिया और सയ്यिदों को ज़कात लेने से भी मना किया। तारीख की किताबों में एक वाक़या आता है, सुने होंगे आप, भूल गए इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं टाइम पास करने के लिए नहीं, बोला हुआ ही बोलना मुझे कोई ज़रूरी नहीं। और हज़ारों वाक़यात मेरे पास मौजूद हैं मेरे उन्वान से ताल्लुक़ रखने वाले, लेकिन आप भूल गए हैं। एक बच्ची जो 2-4 बच्चों की माँ थी, लेकिन खानदानी सയ്यिद थी। क्या थी? खानदानी सയ്यिद। बाज लोग जो होते हैं, जो सയ്यिद नहीं होते लेकिन अपने नाम के साथ सയ്यिद जोड़ देते हैं, ये गुनाह कबीरा है। बहुत बड़ी तफसील है। जो सയ്यिद नहीं है वो अपने आप को सയ്यिद कहता है तो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। जो है वो कहो, हमें खान तो खान, हमें लबाबीन तो लबाबीन, हमें बेग तो बेग, हमें सയ്यिद तो सയ്यिद। सയ്यिदों की इज्जत बड़ी बोलकर लोग नाम के साथ शुरू में सയ്यिद लिख लेते हैं, नहीं लिखना। खानदानी सയ്यिद थी बच्ची, शादी हुई, 2-4 बच्चे हुए, उसके बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया। पता नहीं कि आज मेरा जहन इतना क्यों खुल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। पूरी ज़कात रमज़ान में मत निकालो, आधी ज़कात निकाल कर आधी ज़कात पूरे साल के लिए उठा कर रखो। थोड़ा थोड़ा वक्त जब जब आता है तब तब ज़रूरतों पर तकसीम करें। समझ में आ रही है बात? अभी मैं लफ्ज़ ज़कात पर बात करना था, उससे पहले बात शुरू किया। कहाँ से शुरू किया? याद है अकरम, रमज़ानुल मुबारक के महीने में ज़कात क्यों देते? इबादतां ज़ियादा, इबादतों का सवाब ज़्यादा। समझ में ये बात? फिर वो एक सवाल आया था नबी के नफिल नमाज पढ़ने के बारे में, फिर मदरसों की ताकत के बारे में आया था। पूरा जहन में रखो, समझ में आई बात है। रमज़ानुल मुबारक में 1 लाख रुपए ज़कात निकलती बोले तो 50,000 निकाल दो, पूरे 1 लाख रुपए उठा कर रख डालो, उसके ऊपर चीटी लिख डालो। नोट के ऊपर लिखो नको, अंकल बोले ही नोट के ऊपर लिखना नहीं, बोल को अंकल की बात भी मानो कि कहते अब 2-3 महीने के मेहमान नहीं सोंगे। 2-3 महीने के मेहमान नहीं सो। दुआ पर भी बात अलग करती नहीं। अरे डरना नहीं, दुआ कबूल होगी
जो मांगे वो मिलेगा, दुआ करके जो मांगे वो अगर नहीं मिलेगा तो भला तो जरूर होगा। समझ में आई बात है? भला तो जरूर होगा। तो नोटा में लिखो नको, उसे एक रबर बेल्ट डाल को उसके ऊपर लिख डालो ये ज़कात के पैसे। ये अल्लाह वालों का तरीका है। हमारे दारुल उलूम सबील व रशाद में बड़े हजरत अज़ीज़ शाह अबू सऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह बानी व मोहतमिन फाउंडर, हजरत के विसाल के बाद हजरत के बड़े फर्जन अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, फिर हजरत के इंतकाल के बाद हजरत के बड़े बेटे हजरत मौलाना मुआज़ साहब रशादी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बहुत छोटी उम्र में इंतकाल हुए। अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली साहब के इंतकाल के बाद चंद दिनों के बाद हम कुछ साथियाँ मिलकर, मेरे एक दोस्त बिल्कुल निहायत मौलाना अशरफ अली साहब, हम सब मिलकर हजरत के पास बार बार जाने लगे। तो हजरत मुआज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मौलाना हजरत का इंतकाल हुआ, मशवरे के साथ मुझे मोहतमिम बना दिया, मैं आकर यहाँ पर बैठा और उसके बाद इतना बड़ा इदारा संभालना था मुझे, अब पैसों का हिसाब किताब, लेकिन जिस ड्रायर को मैं खोलता उसमें कुछ ना कुछ पैसे निकलते, लेकिन हर पैसों पर लिखा हुआ होता कि ये पैसे कहाँ से आए, ये पैसे कौन से हैं। और अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं मैं, मेरा खानदान बेंगलोर के अंदर है, आप पूछ सकते हैं। मेरे वालिद मोहतरम का जब इंतकाल हुआ जुमे के दिन, हफ्ता व इतवार पीर के दिन हम हमारे अब्बा जान की पैसे और कपड़े और हमारे अब्बा की जो मामूली सी रकम थी वो तकसीम के लिए मेरी बहनें और मैं बैठे। अब्बा जान का जब बीरू खोले उसमें से कुछ पैसे जो भी निकले, हर पैसों पे लिखा हुआ था ये पैसे कौन से हैं, कहाँ से आए, किसके हैं। आधे पौने घंटे के अंदर हमने हमारे माँ बाप की विरासत को बगैर किसी इख्तिलाफ के तकसीम कर लिया। आप भी लिख कर रखो, लिख कर रखो। फलयक्तुबूहु वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल। कुरान का हुक्म है, कुरान का हुक्म कि तुम्हारे अपने मामलात को लिख कर रखो। आने वाला पैसा कहाँ से ये भी लिख कर रखो, देना किसे ये भी लिख कर रखो, स्टॉक कितना हमारे पास है ये भी लिख कर रखो, घर के चीजें कौन सी मेरी ये भी लिख कर रखो, भाई की कौन सी ये भी लिख कर रखो। जब मरने के बाद अलग होने का वक्त अल्लाह न करे आ जाए तो बगैर किसी इख्तलाफ के मोहब्बतों के साथ अलग होना लड़कर मिलकर रहने से अच्छा है। हमारे मैं ये आप पर इल्जाम नहीं लगाता, हमारे पास कान से आना वो एक ही लिख को रखते हैं, हमें किसे देना वो लिख को नहीं रखते। कान से आना वो एक ही लिख कर रखते सो हमें किसे देना वो लिख कर नहीं रखते। याद रखो, जो दौलत औलाद को छोड़कर जा रहे हैं, खबर में वो औलाद बचाने नहीं आएगी, नहीं आएगी। लिख कर रखना। 1 लाख रुपए अगर ज़कात आपकी निकलती है, हल्लू बोल दो, रिकॉर्ड करो न को। अंकल सुन लिए तो बहुत परेशान। ठीक है, तो कल ही एक साहब मुझे बता रहे थे, हजरत अब ये हुकूमत जो है ना हमारी ज़कात की भी हिसाब डाल रही है। क्या क्या डालेंगे रे बाबा, ये इस्लाम और मुसलमान के अलावा मुल्क का दूसरा कोई इशू ही नहीं है। एक इस्लाम, एक मुसलमान के अलावा मुल्क का कोई इशू ही नहीं है। कोई भी आदमी, खुदा करे कि मैंने कल जो रिकॉर्ड करके रखा था, देखिए इनको देख रहे हैं आप, अरे देख रहे हैं इनको, इनू तो इतने मोटे हैं 100 किलोमीटर दूर से भी नजर आ जाते हैं। इनका नाम ही मैंने मोटे अंकल रखा है। अरे अंकल बोल रहा हूं ना, छोटे बच्चे अपने अंकलों को एक एक नाम से पुकारते नहीं, छोटे अंकल, बड़े अंकल, मोटे अंकल, गोरू अंकल। ऐसे इनू देखो, इनू कितनी बड़ी बात कर रहे हैं मालूम। इनू ओहो, इनू क्या बोल रहे हैं देखो।
शरीयत और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो पूरी जिंदगी उसके मुताबिक गुजारनी चाहिए। वाह वाह, इनको किसी मस्जिद का खतीब बनाना, नहीं तो तरावी के बाद तफसीर इनकी रखना, मोटे अंकल की। इनका बयान है इलेक्शन करीब है ना, मुसलमानों को छेड़ो इलेक्शन जीतो, इस्लाम को छेड़ो इलेक्शन जीतो, हिजाब छेड़ो इलेक्शन जीतो, मस्जिदों को छेड़ो इलेक्शन जीतो, मुसलमानों का हक मारो इलेक्शन जीतो। बोला तो फिर मेरे दोस्तों खून पानी हो जाएगा। 75 साल से धोखा खाए और आज भी हम धोखा खा रहे हैं। इसीलिए मुसलमानों लीडरों का दामन छोड़ो, उलमा का दामन पकड़ो, और उलमा में भी उनका उलमा का दामन थामो जो लीडरों को तोलते नहीं, कौम की फिक्र करते हैं। उलमा में भी हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ फरमा दे, मुझे माफ फरमा दे, आपके पैर पकड़ता हूं, मेरा जुमला सही है लेकिन सख्त है, मुझे माफ कर दो कि लीडरों का दामन छोड़ो, उलमा का दामन थामो, और उलमा में भी उनका दामन थामो जो हक को हक कहते हैं, उनका दामन नहीं जो लीडरों को तोलते हैं। 75 साल से धोखा खाए और अब भी धोखा खा रहे। जितना हम पार्टियों को मनाने की फिक्र करते हैं ना, इतना खुदा को मनाने की फिक्र करते तो आज हमारी ये हालत ना होती। क्या साहब? जितना हम पार्टियों को मनाने की फिक्र करते हैं ना, इतना नबी को मनाने की फिक्र करते तो आज हमारी ये हालत ना होती। पार्टियों के लीडरों के पीछे जितना पैसा हमने बर्बाद किया, अल्लाह को राजी करने के लिए गरीबों के नाम खर्च करते तो फिर सीट असेंबली कारपोरेशन में नहीं, गरीबों के दिल में मिलती। खर्चा करे सो करे, नतीजा सुक्का नारल। नामा ले सकतू ऐसे तोपा का मई, लेकिन क्या जरूरत। गरीबा पूछने गए तो झूठे हाथ से कौवा नहीं उड़ाते। गरीबा पूछने गए, मरीजा पूछने गए, बेवाया बच्चा की शादी को मदद पूछने गए, झूठे हाथ से कौवा नहीं उड़ाते। वही अपने बड़ों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करे, आज नहीं सभा को कोसी तो भी एक कुर्सी मिलती बोलकर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नतीजा क्या मिलता? नतीजा क्या मिलता? नतीजा क्या मिलता? सूखे नारल। अल्लाह के लिए खर्च करो, अल्लाह के लिए खर्च करो, कौम की फिक्र करो। 70 पर 5 साल से धोखा खाए और आज भी धोखा कर रहे हैं, भरोसा करें और आज भी भरोसा कर रहे हैं। हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। मेरा एक मसलक है, हुआ तो हुआ, नहीं तो हवा। बराबर रखना, उठना। कर्नाटक के अंदर मुझे साफ कहने दो, सियासत नहीं, कौम का दर्द पेश कर रहा हूं, पॉलिटिक्स नहीं, कौम की फिक्र पेश कर रहा हूं। वरना बीवी पर तू तलाक खा या तो मैं तलाक खाऊं। अल्लाह पर कसम थूका है तो मैं कसम खाऊं। जरूरत है तो पेश कर रहा हूं बात। कर्नाटक में कांग्रेस को लाने वाले मुसलमान, लेकिन बदले में कांग्रेस हमको क्या दे रही है सिवाय लालीपप के और कुछ नहीं। इसीलिए मैंने एक मीटिंग में कहा था, पहले तमाम पार्टियों को बुलाकर हमारे अपने मुतालबे रखो, राइटिंग में दस्तखत लो, उसके बाद साथ देने का वादा करो। हमारे लोग भी ऐसे ही हा। उजाले को देखकर उछले, पीले को देखकर पिछले। सब एक हमाम के नंगे। हमारा
हमारा कोई नहीं मेरे प्यारो, हमारा कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। वो अल्लाह कहता है तो अब तक मेरा नहीं हुआ, इसीलिए मैं तुझे धोखेबाजों के हवाले किया हूं, मक्कारों के हवाले किया हूं। तो मेरा होता तो इनको तेरे पीछे लगाता। तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, तू मेरा बन जा, फिर देख के मैं तेरा साथ क्या देता हूं। इसलिए कि मैं मुईन हूं, मैं नसीर हूं, मैं मददगार हूं। सब धोखा दे रहे, सब धोखा दे रहे। एनआरसी पर बात आ गई थी ना, इलेक्शन करीब है, मुसलमानों को छेड़ो, मुसलमानों को छोड़ो। जुमला याद रखना, बाद में बैठकर समझना मेरा जुमला, इसलिए कि वक्त बहुत कम है। मुसलमानों को छेड़ो या नहीं तो मुसलमानों को छोड़ो, इलेक्शन जीतो। और मुझे कहने दो, बीजेपी मुसलमानों को छेड़कर इलेक्शन जीतती है, कांग्रेस मुसलमानों को छोड़कर इलेक्शन जीतती है। मंजे कौन भी मेरा बाल बीगा नहीं कर सकता। अरे मारना मरना किस दौर में नहीं हुआ जो मेरे ऊपर ना हो। मारे तो तुम कातिल, मरा तो मैं शहीद। मारे तो तुम कातिल, मरा तो मैं शहीद। मौत से डरने वाले इस जगह पर बैठने के लायक ही नहीं होते। छेड़ो छोड़ो जीतो। छेड़कर जीतती है वो पार्टी, छोड़कर जीतती है ये पार्टी, और दोनों के बीच में पिसने वाले हम जैसे बेवकूफ हैं। हम जैसे बेवकूफ हैं। सबको धोखा देते हैं। छेड़ो और छोड़ो। छेड़कर जीतते हैं वो लोग, छोड़कर जीतने की कोशिश करते हैं लोग, क्योंकि इनको मालूम है मुसलमानों का साथ देंगे हमको वोट नहीं पड़ेगा। जबकि इनको मालूम है मुसलमान इनका साथ ना दे तो फिर ये अपने घर के सोफे में भी बैठने के लायक नहीं। आज असेंबलियों की कुर्सियां इनको मिली हैं तो इस मर्तबा मुसलमानों की मोहब्बतों का नतीजा है। आज वही मुसलमानों के साथ कर रहे हैं क्या लोग। 28 सीटों में हमको 3 सीटें नहीं दे सकी ये हुकूमत, ये हमारा क्या खाक भला करेगी। कर्नाटक के 28 सीटों में 3 सीट नहीं दे सकी हमको। फिर तोलो, जय जय करो, वाह वाह करो, फूक चाटो, जूते उठाओ। मरना तो है ना इन लोगों की और ऐसे लोगों की वाह करना, इन लोगों की और ऐसे लोगों की वाह करना अपनी आखिरत बर्बाद करने के ऐन बराबर है, ऐन बराबर है। अब देखिए क्या कह रहे हैं मोटे अंकल, क्या कह रहे हैं। देखिए, शरीयत और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो पूरी जिंदगी उसके मुताबिक गुजारनी चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छा जुमला है भाई, हम मोहम्मद के गुलाम हैं। अच्छा जुमला, अल हिकमतु वालतुल मुमिन, अल हिकमतु वालतुल मुमिन। हिकमत की बात मोमिन की गुमशुदा चीज है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात कह रहे हैं मोटे अंकल, हम ही स्वीकार है इस बात को। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने एक अच्छा जुमला कहा है। उसके बाद के जुमले पर हमारा भी तो कुछ सवाल है, हमारा भी तो कुछ जवाब है। तुम कुर्सी में बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो कहोगे हम सुन जाएंगे। अरे मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी ताकत किसे कहते हैं मालूम? एक जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना, यही सबसे बड़ा हक होता है। सबसे बड़ा, जोरू के सामने जोर से बात करना हक नहीं, नौकर के सामने जोर से बात करना हक नहीं, ड्राइवर के सामने जोर से बात करना हक नहीं, जालिम के सामने जोर से बात करना यही सबसे बड़ा हक है। मोटे अंकल कहते हैं शरीयत और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो पूरी जिंदगी उसके मुताबिक गुजारनी चाहिए। राइट। नई दिल्ली में यूसीसी के एक मीटिंग में मोटे अंकल ने इस बात को बयान किया। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो।
अरे सुन रही सो रही, सुन रही सो रही, बहुत अच्छी बात है। शरीयत के मुताबिक, शरीयत और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो पूरी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारना चाहिए, अच्छी बात है। और उसके बाद ये कहते हैं, मरकजी वजीर दाखिला ने कहा शरीयत और हदीस के मुताबिक चोरी करने वालों के हाथ काट देना चाहिए, इस्मतगिरी करने वालों को संसार कर देना चाहिए, राइट। कोई मुसलमान सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकता, सूद और लोन नहीं ले सकता, सही बात है। तो एक काम करो, मुस्लिम पर्सन लॉ को इख्तियार दो। तुम मुस्लिम पर्सन लॉ को खत्म करके एक्स्ट्रा सिविल कोड लाना चाहते हो, ये काम करो कि मुस्लिम पर्सन लॉ को पूरा इख्तियार देकर हमारा एक अलग कोड बना दो और उस कोर्ट में चीफ जस्टिस की हैसियत से एक जबरदस्त काजी और मुफ्ती और देवबंद का फारिक को बिठाओ और वो जो फैसला करता है उसको नाफिज करने के लिए तुम अपनी हुकूमत का साथ दो। उसके बाद देखो कि हम चोरों का हाथ नहीं काटेंगे तो फिर क्या काटेंगे, जिना की सजा नहीं देंगे तो फिर क्या देंगे। अब जहां भी जाते हैं हमसे अकाउंट नंबर पूछा जाता है, इसलिए मजबूरन हमने अकाउंट खोल कर रखा है। अगर बैंक के अकाउंट की जरूरत दूसरे मामलात में ना होती तो फिर हम क्यों बैंक का अकाउंट खोलते साहब। इसलिए हम कहते हैं एक काम करो कि पूरा मुस्लिम पर्सनल लॉ को पूरा इख्तियार दे दो और हमारा अपना एक कोर्ट अलग बना दो और उसके वकील LLB नहीं होंगे, उसके वकील मदारिस अरबिया के फारिगीन होंगे जो फिक़ा को जानने वाले होंगे, हिदाया पढ़े हुए होंगे, रद्दुल मुख्तार पढ़े हुए होंगे, दुर्रुल मुख्तार पढ़े हुए होंगे और दूसरी फिक़ा की किताबें पढ़े हुए होंगे। ये उलमा उकला की हैसियत से उस कोर्ट को जाएंगे, मुल्जिम और मुजरिम की पहचान होगी, काजी साहब फैसला करेंगे अबू बकर की क़ज़ावत के मुताबिक, उमर की क़ज़ावत के मुताबिक, उस्मान की क़ज़ावत के मुताबिक। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह 2-4 साल नहीं गुजरेंगे, तुम भी इंसाफ मांगने के लिए हमारे दरवाजों पर आओगे। 2-4 साल नहीं गुजरेंगे, हमारे इंसाफ को देखकर, तरीके इंसाफ को देखकर, अंदाज़े इंसाफ को देखकर तुम्हारी कौम के लोग भी इंसाफ की भीख मांगने के लिए हमारे दरवाजों पर आएंगे। क्योंकि जब हम इंसाफ करते हैं, हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इंसाफ और मसले को देखो, लेकर आने वाले और आने वाले को मत देखो। ऐसा इंसाफ कब और कहां और कैसे होता है? सूरतें देखकर इंसाफ हो रहा है, दौलत देखकर इंसाफ हो रहा है, हुकूमतों की सरपरस्ती पर फैसले अगर होते हैं, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेंगे, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेंगे। अगर आपको यकीन नहीं आता, उमर फारूक की अदालत को देख लो, उमर का बेटा जिना करता है, बात सबूत के साथ उमर की अदालत में पहुंचती है। हजरत उमर ने क्या कहा, 100 कोड़े मारो, 100 कोड़े। किसका बेटा है? उमर का बेटा है। किसका बेटा है? प्रेजेंट अमीरुल मुमिनीन का बेटा है। किसका बेटा है? प्रेजेंट खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा है। करता क्या है? जिना। गलती किसी से भी हो जाती है, क्या कोई गारंटी है क्या सहाबी का बेटा गलती नहीं करेगा? क्या कोई गारंटी है क्या नबी का बेटा गलती नहीं करेगा? किसी का बेटा या किसी का बाप गलती नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर गारंटी होती तो फिर इब्राहिम के अब्बा मुशरिक न होते, गारंटी होती नूह का बेटा मुशरिक न होता, गारंटी होती हजरत उमर का बेटा गुनाह कबीरा का मुलव्विस और मुब्तला न होता। हजरत उमर के बेटे जिना कर देते हैं, गलती हो गई, हजरत उमर की अदालत में फैसला आता है, तहकीक होती है, गुनाह साबित होता है। हजरत उमर ने कहा 100 कोड़े मारो, 100 कोड़े।
है कोई काउंसलर जो अपने बेटे की गलती पर सजा दिलाने वाला, है कोई एमएलए अपने बेटे की गलती पर सजा दिलवाने वाला, है कोई एमपी जो अपने बेटे की गलती पर सजा दिलवाने वाला। हमारे पीएम क्या, उनको तो बच्चे नहीं। अरे हमारे बच्चे गलती करते हैं, हम बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरीयत क्या कहती है, तुम्हारा कोई भी गलती करे बचाने की नहीं, इंसाफ देने और दिलाने की कोशिश करो। हजरत उमर ने कहा 100 कोड़े मारो, 100 कोड़े। जल्लाद देखता है 100 कोड़े मारने का खुद बाप हुक्म देता है, अमीरुल मुमिनीन का हुक्म है, जाता है कोड़े मारने के लिए। उमर ने कहा जल्लाद को बुला लाओ। जल्लाद को बुलाया गया। जल्लाद आते आते सोचता है शायद उमर अमीरुल मुमिनीन माफ कर दिए होंगे। और जल्लाद को जब वापस बुलाया जाता है, मजलिस में सहाबा के चेहरों पे एक खुशी की लहर दौड़ती है। अल्लाह अल्लाह हजरत उमर के कब्र को नूर से भर दे, दरजात बुलंद कर दे। ये उनको दुआ करके हम आखिरत बना रहे हैं। उसकी कब्र का आलम क्या होगा जिसको नबी के बाजू सोने का मौका मिला है। उनको दुआ करके हम अपनी आखिरत संवार रहे हैं। हजरत उमर जल्लाद को वापस बुलाते हैं। मजलिस में बैठने वाले लोग निगाहों से सिफारिश करते, होगी उमर गलती, क्या की जमाना ऐसा है, वो जमाने में बाटा हो रही, जमाना ऐसा है। उमर ने कहा क्या सजा है? 100 कोड़े। शादी से पहले जिना करेंगे, शादी के बाद जिना करेंगे, पत्थर मार मार के जाओ 100 कोड़े लगाओ मुजरिम पर। जल्लाद गया, फिर बुलाया जा रहा है। जब जल्लाद को वापस बुलाए, जल्लाद सोचता है शायद अमीरुल मुमिनीन माफ कर दिए। मजलिस में बैठे हुए लोगों के चेहरों पे खुशी की लहर दौड़ती है। अमीरुल मुमिनीन की खिदमत में जल्लाद हाजिर हुए, पूछे अमीरुल मुमिनीन खादिम हाजिर है। उमर ने कहा खबरदार, उमर का बेटा समझकर अगर आहिस्ता मारेगा तुझ पर उमर के कोड़े पड़ेंगे। उमर का बेटा समझकर आहिस्ता मारेगा तुझ पर उमर के कोड़े पड़ेंगे। और उमर तो कोई मामूली आदमी थे। एक जमाने में मक्के के रोबदारों में से एक रोबदार थे जिनसे अबू जहल भी डरता था, अबू लहब भी डरता था, उतबा भी डरता था, शेबा भी डरता था। मोहम्मद को मारने का इरादा करने वाले मक्के में अगर कोई था तो वो उमर था। अब्दुल्लाह सोचा बेटे पर रहम कर को मेरे ऊपर मैं कहीं को जुल्म कर लियो, अभी जरा जोर से मार तू कि वो उमर मारेंगे ना बन जाए। शाह साहब नहीं बोलना तुम ना, हकीकत तो शाह हमारे नामों में से बड़े बड़े अकाबिर का नाम है। अमित शाह साहब तुम्हें हम ना क्या सबक दे रहे हैं? सेविंग अकाउंट के बारे में, लोन के बारे में, हाथ काटने के बारे में, संसार के बारे में। एक काम करो, जमहूरी मुल्क है हमारा, हमने आगे बढ़कर बहुत सारे कवानीन और हुदूद को तुम्हारे हवाले इस भरोसे पर किए कि जो फैसले हमारे अंदर हैं वो फैसले करने की ताकत तुम्हारे अंदर भी है। अगर हमको मालूम होता हमारे बड़ों को कि आइंदा चलकर तुम जैसे लोग राजनीति में बैठने वाले हैं तो इन मसाइल पर हमारे बड़े कभी समझौता नहीं करते, उसी वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक कोर्ट अलग ही कायम करते, हाथ काटने की सजा भी दी जाती, संसार और कोड़ों की सजा भी दी जाती, सेविंग से भी हम अलग होते और दूसरे लोन से भी हम अलग होते। तुम ही तो हम सबको बर्बाद किया है, तुम ही तो हम सबको बर्बाद किया है। मेरे दोस्त तो हमको सोचने की जरूरत है। उमर ने कहा जाओ कोड़े लगाओ। अब जाता है जल्लाद, अमीरुल मुमिनीन के बेटे पर कोड़े बरसाता है। 60 कोड़े पर उमर के बेटे का इंतकाल हो जाता है। आकर जल्लाद कहता है अमीरुल मुमिनीन बेटे का इंतकाल हो गया, कितने कोड़े पड़े? 60 पड़े। जाओ गुस्ल दो, कफन पहनाओ, तुम खुद जनाजे की नमाज पढ़ो और बकिया
40 कोड़े उसके खबर पर मारो, बकिया 40 कोड़े उसके खबर पर मारो। मार दिए, पूरा फैसला हो गया, मय्यत का हक भी अदा हो गया। फैसला करने तक अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से बैठकर फैसला करते हैं। पूरे फैसले से फारिग होकर अब बाप की हैसियत से बेटे के खबर के पास जाते हैं, बैठकर हाथ रखकर रोते हैं कि बेटे जरा भी इशारा कर देता मैं तेरी शादी कर देता, कोई बांदी तेरे हवाले कर देता खरीद कर। इतना बड़ा गुनाह करके तो इतनी बड़ी सजा पाकर चला गया, तेरी जुदाई से मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। अब बाप है, बाप है, वहां बैठा था अमीरुल मोमिनीन, यहां बैठा है बाप। ऐसे ही रोते रोते एक ऊँग सी लग जाती है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक को ख्वाब पड़ता है, खबर का बेटा जन्नत के बहारों में उड़ रहा है। बाप अमीरुल मोमिनीन उमर ने भी पूछा, बेटे क्या देख रहा हो तू और जन्नत, इतना बड़ा गुनाह और जन्नत अभी अभी। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर, बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर, गुनाह तो अपनी जगह पर था, लेकिन अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत आपके फैसले के सदक़े कर दिया, आपके फैसले के सदक़े कर दिया। ऐसे फैसले हमारे पास हैं, ऐसा इंसाफ हमारे पास है, ऐसे अदालतें हमारे पास है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में भी अदालतें ऐसी है जो इस वक्त बड़े बड़े मसाइल पर जो बेहतरीन फैसले अदालत उज़्मा व सुप्रीम कोर्ट ले रही है। दिल चाहता है कि सामने कर मैं सलूट करूं। यही सिलसिला अगर जारी रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का, इंशाअल्लाह ताला एक वक्त वो आएगा कि सारी दुनिया में हमारा मुल्क महान रहेगा, सारी दुनिया में हमारा मुल्क महान रहेगा। इसीलिए मैंने कहा वो जुमले की तरफ मैं आता हूँ। एक पार्टी वो होती है जो मुसलमानों को छेड़कर राजनीति करना चाहती है, एक पार्टी वो है जो मुसलमानों को छोड़कर राजनीति करना चाहती है। छेड़ने के वाक़ये में अभी आया नहीं, कहाँ वो हंगामा हुआ, वो मोबाइल के चार्जर के बारे में नगरपेट में ये छोटा सा मसला, दो आपस के साथियों में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा कहां जाकर पहुंचता है? हिंदू मुसलमान अजान और हनुमान चालीसा में जाकर पहुंचता है। ना आने वाले लोग भी वहां आकर माहौल को बिगाड़ने लगे, लेकिन हमारे में से एक भी वहां नहीं गया। ये है हमारी हालत। हाँ? नहीं आने वाले वहां आकर माहौल बिगाड़ रहे थे, हमारे में से भी दो चार जाकर दोनों को भी ठंडा करके इसके गले में भी हाथ डालते, उसके गले में भी हाथ डालते, इसे भी एक बोसा देते, उसे भी एक बोसा देते। तेरा धर्म अलग, तेरा धर्म अलग है, लेकिन आपस में तुम दोनों एक इंसान हो, एक इंसान। मोहब्बत का काम करना हमको आता है, नफरत का काम करना किसी और को आता है नहीं मेरे दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता मजबूत करो, अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत करो। अर्ज कर रहा था मैं, वो वाकया इंशाअल्लाह आइंदा जुमा कहूँगा शहीदों के बारे में। लेकिन पैसा 1 लाख रुपए ज़कात निकलती है मिसाल के तौर पर, तो रमज़ान में आधा पैसा दे दो ज़कात का, या पौना पैसा दे दो। 1/3 पैसा या 20,000 30,000 रुपये उसे बचा कर रखो, ताकि साल भर आने वाले गरीबों में तकसीम करने का जब वक्त आएगा दिल छोटा नहीं होगा। ये जुमला नहीं बोल सकते, क्यों कि रमज़ान ही में ज़रूरतें नहीं होती, शव्वाल में भी ज़रूरतें होती हैं, और ज़ुल्क़ायदा में भी ज़रूरतें होती हैं, ज़ुल्हिज्जा में भी ज़रूरतें होती हैं, रबीउल अव्वल में भी ज़रूरतें होती हैं। और कभी कोई शादी के लिए आई, कोई आई किसी और मसले में, कोई तबीयत का मसला लेकर आया, कोई इलाज का मसला लेकर आया, कोई दवा का मसला लेकर आया, तो उस वक़्त ये नहीं बोलना रमज़ान में दे डाले माँ अब हमारे पास क्या बीच नहीं है, ऐसा नहीं बोलना। कुछ पैसे उठा कर रखना, कुछ पैसे उठा कर रखना, ये हमारे अपने बड़ों का तरीका है। हाँ, अगर अल्लाह ताला आपका हाथ ऐसा रखा है
तो उस सूरत में पूरी ज़कात रमज़ान में बांट डालो, महीने महीने को भी ज़कात के नाम से देते रहो, हर महीना 10,000 रुपये बड़े लोग निकालते रहो ज़कात के नाम पर, जनवरी को 10,000 रुपये, फरवरी को 10,000 रुपये लिखते रहो, तो साल जब ख़त्म होगा तो ज़कात अदा करने में सहूलत भी पैदा हो। इतनी सहूलतें ज़कात अदा करने में हैं, इतनी सहूलतें हैं जिस पर अगर हम लोग अमल करेंगे ज़कात का एक पैसे का खर्च हमारे कांधों पे नहीं रहेगा। लेकिन हम मोबाइल पर मोबाइल बदलते रहते हैं, कारों पे कार बदलते रहते हैं, घर की चीज़ों पर चीज़ें बदलते रहते हैं, लेकिन जब ज़कात देने का वक्त आता है हमारा चेहरा बेवा का हो, इतना पैसा निकालना का हिसाब करके देखे तो 5 लाख रुपए ज़कात निकल, अरे 5 लाख ज़कात निकलती का तो कितने करोड़ में 5 लाख निकल रही है, 2 करोड़ रुपए खुदा देखो, 5 लाख रुपए तुझे देव बोला तो सूरत उतर रही है। वो ताकत देना भी जानती है, वो ताकत लेना भी जानती है। ज़कात तो 20-25 वाक़ियात में सुबह से पढ़ रहा था, ज़कात देने वालों के फायदे, ना देने वालों के नुकसानात पर मैं पढ़ रहा था, नोट करके रखा हूं, लेकिन कहने का मौका नहीं है, कहने का मौका नहीं है। दो ज़कात दो, सय्यदों को ज़कात नहीं दे सकते। रोज़ाना एक डब्बे में, शव्वाल से एक डब्बे में 50 रुपये रोज़ाना डालो। कितने रुपए? 50 रुपये। क्या नीयत से डालो? ये रमज़ानुल मुबारक में मैं सय्यदों को तोहफ़तन दूंगा, सिर्फ 50 रुपये नहीं निकाल सकते, नक्को जाओ 25 रुपये, नक्को 20 रुपये। एक दिन को 20 रुपये बोले तो महीने को कितने रुपए हुए? 600 रुपये। महीने को 600 रुपये बोले तो 10 महीने को कितने हुए? 6000। एक महीना कितना हुआ? 6600 रुपये बनते हैं। रमज़ान में तो नहीं, 6600 रुपये सय्यदों को देंगे, कितना फ़ायदा होगा। अल्लाह अकबर। हुजूर का एहसान है हमें मोमिन है, हुजूर का एहसान है हमें मुसलमान है, हुजूर का एहसान है कि हमें रमज़ान मिला, हुजूर का एहसान है कि हमको खाने को मिला, पीने को मिला, क्या क्या मिला हुजूर का एहसान। उस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को अगर हम नहीं देंगे तो फिर मेरे प्यारों किसे देंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। सय्यदों को नहीं दे सकते। अब हजरत बरीना ने हजरत आयशा से कहा, अम्मा मेरे पास गोश्त है। हजरत आयशा ने कहा, प्यारी भोली, तेरे पास गोश्त जो है वो तो सदक़े का आया, और हुजूर के लिए तो सदका हराम है, ज़कात हराम है हुजूर के लिए, हुजूर के आल के लिए। मसला सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 2 औरतों की गुफ्तगू सुन रहे थे, भूख से बिस्तर पर पड़े थे। अम्मा आयशा का बोलना, उनका बोलना। हुजूर बैठे, बैठने के बाद कहा, आयशा बरीरा से कहो वो गोश्त लाकर मुझे तोहफ़तन दे, क्योंकि बरीरा तक पहुंचने के लिए वो ज़कात व सदका था, अब वो माल उसका होगा, उसकी तरफ से मुझे आएगा, तो अब ज़कात व सदका नहीं रहेगा, तोहफा हो जाएगा। ऐसा जाको ऐसा आया तो हुक्म बदल जाता। ऐसा जाको ऐसा आया तो हुक्म बदल जाता, मसला बदल जाता, रुख़्सत मिल जाती। वो कैसा हजरत? काबतुल्लाह के एक चक्कर मारे तो हुक्म बदला? नहीं बदला। सफा मरवा की सही करे तो मसला बदला कि नहीं मसला? 40 पर 8 किलोमीटर सफर करे तो मसला बदला कि नहीं बदला? छोटी छोटी बातों में मसला बदल जाता है। आका ने फरमाया, लकी सदका, बरीरा तेरे लिए वो सदका है, अगर तू मुझे देगी वली हदिया, तेरी तरफ से मुझे हदिया है, इसीलिए मालदारों ज़कात तुम देते हो, मोहतमिन के हाथ को जाने तक ज़कात है, उसके बाद फिर वो मोहतमिन के हाथ में जाकर तमलीक होकर मिल्कियत बदल कर कुछ मसाइल के आगे पीछे करने के बाद मदारिस अरबिया में ये मेहमानाने रसूल जो खाते हैं, रूए ज़मीन का सबसे ज़्यादा पाकीज़ा माल खाते हैं।
फिर लोग कहते हैं मदरसे वाले ज़कात का खाते, तुम्हें खाते ही सो। बल्कि एक मौलाना का बयान मैंने सुना, मदरसे वाले ज़कात नहीं खाते, मेरे ऊपर अगर 10,000 रुपये ज़कात वाजिब है, मसला सुनो, मैं 10,000 रुपये नहीं निकाल लिया, 5,000 रुपये निकाल लिया, 5,000 रुपये नहीं दिया तो मतलब क्या हुआ, मैं खुद मेरी ज़कात खा रहा हूं, मैं मेरी ज़कात खा रहा हूं। मदरसे वाले ज़कात नहीं खा रहे, मदरसे वाले पाकीज़ा माल खा रहे हैं। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला मदरसे में पढ़ने वालों को अजीब ताकत देते हैं। इसलिए बीच में बात आ गई तो अर्ज़ करता हूँ, मदरसे वाले जगह बजगह फिर रहे हैं। अजीब मालदारों की मेंटालिटी भी है। रमज़ान शुरू हो को 5-6 दिन में ज़कात लेने के लिए मदरसे वाले गए तो बोलते इतना जल्दी आ गए, अब भी शुरू हुआ सो रमज़ान। 20 रोज़े के बाद गए तो देखो होगा तुम्हें अब आ रही से, क्या से बाबा करना, उलमा को पानी पिला रही तुम्हें, हाफिज़ीन कुरान को पानी पिला रहे तुम्हें। मान ना या मान, यकीन नहीं तो मर जा, पता चलेगा तेरी दौलत की बरकत इन मदरसों के तलबा की तिलावत का सदका है। रमजान शुरू होकर 2-4 दिन में ज़कात लेने के वाली मदरसे आगे देखबा, फौजा आ रही देखबा, दुकाना में बैठकर तबसरे देखो बा आ रही सो ग्रुप का ग्रुप आ रही देखबा, अकेले आ रहा नहीं, साथ में 4 को बुला ले आ रहा है। कौन सा तू तेरी बीवी का खर्चा उठा को दे रहा है सो, कौन सा तू तेरी बेटी का खर्चा उठा को दे रहा है सो, स्कूल की फीस उठा कर दे रहा है सो, बच्चे के शौक का पैसा को सा उठा कर ज़कात ही तो दे रहा है। वो देने के लिए तुझे इतने नखरे, कितने बातें। उलमा की जो बेकदरी मुसलमानों तुम रमजान के महीने में करते हो, इतनी बेकदरी तो शायद गैर मुस्लिम भी नहीं करते। बिजनेस चलने को रहा तो मौली साहब खामोश खड़े रहना, कापी पकड़ लेते, देख को भी देख ही नहीं। हाँ वो उठा, वो रख, वो ला, उसे बुला, फिरौन का चिच्चा दिख रहा है। चल रहा नहीं चल रहा जी साहब? अरे मुहद्दिस खड़ा है वहां पर, मुफस्सिर खड़ा है, बुखारी पढ़ाने वाला खड़ा है, तिरमिजी पढ़ाने वाला खड़ा है, कुरान पढ़ाने वाला खड़ा है, हदीस पढ़ाने वाला खड़ा है, फिक़ह पढ़ाने वाला खड़ा है, शरीयत की हिफाजत करने वाला खड़ा है तेरे पास आकर। वो भी गुज़िश्ता साल आया सो आदमी आया है। वो काउंसलर आता तो अंदाज होता तेरा ये, वो एमएलए आता तो अंदाज तेरा ये होता, वो कोई दौलत बनाता तो अंदाज तेरा ये होता। ये नबी का वारिस है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। दरूद की इस तफसीर में आता है, आले रसूल में हुजूर का खानदान ही मुराद नहीं है, बल्कि खुद आका फरमाते हैं जिसके पास मेरा इल्म है वो भी मेरी औलाद में से है। आले रसूल आया है, उन्हें कापी पकड़ ले को खड़ा रहा तो हाँ, उसके बाद हाँ बोलो क्या अंदाज क्या भई तुम लोगों का, मालदारों उसका इल्म सर के बराबर, तुम्हारा माल जूते के बराबर। वो इल्म साथ लेकर जाता है, तुम माल छोड़ कर जाते हो। इतनी भी अक्ल नहीं है। उसके पास जो दौलत है उन्हें खबर को साथ लेकर जा रहा है, तुम्हारे पास जो दौलत है तुम छोड़ कर जाते हो, खाली कफन पहन कर जाते हो, पिरापट्टियों का डॉक्यूमेंट खबर में नहीं रखते, पैसा बैंक बैलेंस एटीएम कार्ड और दूसरे कार्ड तुम्हारे कफन में नहीं रखते, साथ छोड़ कर तुम जाते हो। छोड़ कर जाने वाली चीज को हाथ में रखकर ये मगरूरी है तुम्हें। शायद इस वक्त फिरौन भी होता, इतनी मगरूरी न करता वारिसी ने अंबिया के सामने। पहचान क्या हो, कौन से है सो? गुज़िश्ता साल कितना है सो? 100 रुपए। इस साल जरा बढ़ा दे लो। एक साल में क्या चीजों में 5% महंगाई नहीं आई होगी?
5% 100 पर बढ़ाना का तो कितना हुआ 105। इस मर्तबा 120 रुपए लिख लो साहब। अभी ईमान बना नहीं तेरा मेरे भाई, अभी ईमान नहीं बना तेरा। ज़कात अदा करने वालों को खुदा बर्बाद नहीं करते, ज़कात देने वालों ने नहीं देने वालों को खुदा हिफाजत नहीं करते। इतना बड़ा मजमा बैठा है, मैं अभी हिसाब लेना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अपना हिसाब भी पेश करना चाहता हूँ। जो हिसाब करके ज़कात पूरा पूरा अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला माली एतबार से उसे किसी परेशानी में रखते नहीं। ये अल्लाह का वादा है, कुरान का फरमान है, हदीस का फरमान है। एक 20 रुपए नहीं बढ़ा सकते, नहीं व्यापारांच नहीं। आखिर कब बोलिया भाई तू अच्छे चल रही बोलकर अल्हम्दुलिल्लाह बोलता, व्यापार नहीं बोलता? क्या अक्ल है देखो। कैसे भी ही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या? मैं भी अच्छा, मेरा व्यापार भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, फिर भी व्यापार कैसा? व्यापारा नहीं, व्यापारा नहीं। शादियां बराबर वैसे छोड़ी, व्यापारा नहीं। बर्थडे बराबर वैसा छोड़ी, व्यापारा नहीं। दुकानों की इफ्तिताह बराबर हो रही है, व्यापारा नहीं। पूरे अपने ख्वाहिशात हो रही। अभी करीब में 3 लॉकडाउन से पहले एक साहब अपने बेटे की खतना करे, 15 लाख रुपए खर्चा करे। वो क्या कटिंग रही है बाबा, वो क्या चमड़ा रही है वो। हमारी भी हुई, तुम्हारी भी हुई। उतना कैंची लिए, डॉक्टर को बुलाए, कट कर डाले, होगा किस्सा खत्म। बेनीस बंदा ले, प्यान पिना दले, भगा दले। 11 दिन के बाद पानी नहला दले, चुपके भी 1 नंबर डस पिना दले की क्या की किधर ये होगा। 15 लाख रुपए खर्चा करे बोले तो क्या अमेरिका से मशीन मंगाया? ब्रोनिया के बादशाह का बाल काटने के वास्ते ऑस्ट्रेलिया से हज्जा माता कटे, 30 लाख रुपए कटे। व्यापार नहीं, सब काम हो रहा है। जब मदरसे की बात आती है तो व्यापार नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। यही बात को काटता हूँ, रोकता हूँ। आइंदा जुमा यहीं से इंशाअल्लाह ताला शुरू करने की कोशिश करता हूँ। मदरसों की खिदमत करो, मदरसों की खिदमत करो, दुआओं में लगे रहो। बकिया तमाम बातें आपके सामने आइंदा जुमा आ जाएंगी। 2 बातें हैं। एक बात ये है कि हमारे मोहल्ले का जो सालाना चंदा जिम्मेदार हजरात करते हैं, वो हजरात शाम में निकलते हैं। इफ्तार के बाद मोहल्ले के हजरात बैठे हैं, तो उन हजरात से गुजारिश है कि सालाना जो मोहल्ले का जो चंदा